देश में दहेज के कड़े कानून बनाए जाने के बाद भी दहेज लोभी कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के चुटकिया बाजार इलाके का है, जहां दहेज लोभी पति ने पहली पत्नी और 8 माह की बच्ची को छोड़ दहेज के लिए फिर से दूसरी शादी रचा ली और पहली पत्नी से शादी की जानकारी छुपाकर चुटकिया बाजार में किराए के मकान में छिपकर रहने लगा। जिसकी जानकारी मिलने पर पीड़िता पहली पत्नी ने माल सलामी थाने में पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज करके पीड़िता की निशानदेही पर चुटकिया बाजार इलाके के मकान में छिपकर दूसरी नई नवेली दुल्हन के साथ रंगलीला मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि बाढ़ इलाके के काजी चक के रहने वाले रंजीत कुमार ने अपनी पुत्री प्रति कुमारी की शादी 2021 में बाढ़ के रहने वाले संजय कुमार के पुत्र आलोक कुमार से साथ दान दहेज देकर किया था। शादी के कुछ दिन बाद पति आलोक ने अपनी पत्नी और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। वहीं प्रताड़ना से तंग आकर प्रति ने कुछ माह बाद ससुराल से अपने मायके चली आई, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म की सूचना मिलने पर दहेज लोभी पति आलोक ने कभी से मिलने नहीं गया और इधर उधर चुपके से दहेज में मोटी रकम लेकर दूसरी शादी कर ली। जिसके बाद पहली पत्नी प्रति ने अपने पति आलोक की खोजबीन की और उसे चुटकिया बाजार इलाके के किराए के मकान से खोज निकाला, जहां दूसरी शादी की बात सुनकर प्रति अब सदमे में आ गई है और मायके के परिवार के साथ थाने पहुंचकर पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने उस दहेज लोभी पति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित पहली पत्नी ने प्रशासन से मांग की है कि 2 जिंदगी को बर्बाद करने वाले आलोक और उसके परिवार को कानून की ओर से कड़ी सजा मिले। वहीं दहेज लोभी पति का कहना है कि बच्ची के जन्म के बाद परिवार के दबाव के कारण उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ क्राइम 24। मेरी शादी हुई आलोक कुमार जी से। हम 3 महीना अपने घर पे रहे हैं। उसके उपरांत मेरे पेट में मेरी बच्ची रही, तो उसके फिर हम लोग मेरे ससुराल गए। मेरे ससुराल से मुझे फिलौर ले जाया गया। वहाँ पर मुझे अनेकों प्रकार की प्रताड़नाएँ देने लगे। जान से मारने की भी कोशिश किए, पर मैं किसी भी तरह जान बचा के यहाँ आई और वहाँ से आते के साथ मुझे अपने घर पर छोड़ दिया गया, ये बोल के कि जब तुम्हारी बेटी 6 महीने की हो जाएगी तो हम तुमको विदा करा के ले आएंगे। उसके बाद हम शाम से घर में बैठे हुए थे। अचानक 7 तारीख को खबर आती है कि लड़के ने शादी कर ली। सूचना यही मिली कि आलोक कुमार तुम्हारा पति जो है वो पटना सिटी में किसी शंकर साहू की बेटी पुत्री से दूसरा विवाह कर लिया है। तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हम विश्वास करने के लिए हम लोग इसके प्रति छानबीन किया गया, छानबीन करने लगे। छानबीन के उपरांत हमें पूरा पता मिला। पूरा पता मिलने के बाद हम लोग यहाँ आए, पर माल सलामी थाना में रिपोर्ट किए। यहाँ से प्रशासन को ले जाकर लड़का को पकड़ाया गया और लड़का वहीं से बरामद हुआ है लड़की के साथ। आलोक कुमार, मेरा नाम प्रीति कुमारी। हम अपना पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, प्रीति के साथ। तो आप दूसरी शादी क्यों कर रहे थे? मजबूरी था, दबाव था, पारिवारिक दबाव था। कोई मारपीट कर देते। क्या नाम हुआ? लेकिन मतलब कि हमको ये लड़का जो शादी किया था धोखेधाड़ी से, उसको भी शादी किया है उस लड़की से। हमको अचानक पता चलता है कि लड़का शादी किया, तो हम इसके प्रति छानबीन किए। उसके बाद छानबीन करने के बाद पता चला कि पूरा पक्का ही रिपोर्ट है। तो हम उसके बाद हम 2 बजे रात के हम वहाँ से बाढ़ से निकले। एक बार हम थाना यहाँ पहुँचे, मरसलानी थाना पहुँचे। सर से हम हेल्प लिए। उसके बाद सर के साथ हम गए, लड़का को पकड़ लाए। उसके बाद यहाँ पर है जी, शादीशुदा होने के बाद एक बच्ची के बाद भी वो दूसरा शादी किया है। इसके साथ शादी दोबारा करने इसका पूरा परिवार का हाथ है। इसका माई बाप, इसका पिता, सबका हाथ इसी का है। अच्छा, लड़की वाला से 4-5 लाख रुपया लिया गया है। क्या नाम हुआ? मेरा
बबीता देवी। दहेज के चलते जो है 2 शादियाँ की गई है। आज आरोपी जो है गिरफ्तार हुआ है। आरोप है कि जो है एक बच्ची उसके पास छूटी है और वो रहते हुए अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी। क्या मामला है? एक मामला प्रकाश में आई है कि दोनों जो है वो पीड़ित पक्ष और जो अभियुक्त है दोनों बाढ़ के रहने वाले हैं। वो पहली पत्नी के जीवित रहते ही दूसरी पत्नी मतलब जो दूसरी शादी किया है वो मूलतः जो है बाढ़ के रहने वाला है, परंतु शादी जो है वो मालसलामी थाना क्षेत्र के भट्ठी वाले जगह में किया है। इसी सूचना पर उसके पूर्व का जो पत्नी पहली पत्नी थी उसके परिजन और वो पत्नी आई थाना पर कंप्लेन की। लड़का जो है अभियुक्त जो दोषी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके परिजन पर जांच पड़ताल चल रही है। बताया जा रहा है कि लड़का जो है दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था, वहाँ से गिरफ्तार हुआ। हाँ, मतलब शादी किया था विधिवत, तो शादी दूसरी पत्नी से शादी किया है। दहेज के लेकिन हाँ, चलते ये शादी पहली पत्नी का आरोप है कि दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और दूसरी शादी कर लिया। दहेज के दहेज के लिए। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें